साथियों, सोशल मीडिया का आविष्कार करने वाले ने शायद सोशल मीडिया को यही सोचकर बनाया होगा कि चलो लोग अपने पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कनेक्ट रह पाएंगे और नए नए दोस्त बना पाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज यही सोशल मीडिया कई घरों को बर्बाद कर चुका है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से सामने आया है। मीडिया खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का एक छोटा सा गांव है जिसे वडगन गांव के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि 25 अक्टूबर 2025 की सुबह इसी गांव के रहने वाले अमृत नाम के एक व्यक्ति के घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज आने लगी। अमृत की पत्नी जोर जोर से रोकर अपने पड़ोसियों को बुला रही थी और जैसे ही पड़ोसी उनके घर पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उनके घर के सोफे पर अमृत का शव पड़ा हुआ था। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। वहीं अपने पति के शव को देखकर पत्नी चंद्रिका बेसुध होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया और आखिर ये सब किसने किया। अब जैसे ही गांव वालों ने ये नजारा देखा, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पलारी थाने में दी और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम अमृत के घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद पुलिस ने अच्छी तरह से जगह का मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर घर में सोते हुए एक व्यक्ति के साथ ये सब किसने और क्यों किया। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। लेकिन पूछताछ के दौरान ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिससे इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। इसके बाद पुलिस ने अमृत के जानने वालों से और परिवार वालों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और आखिरकार पुलिस ने परिवार के लोगों से अलग अलग पूछताछ की और इसी दौरान जब अमृत की पत्नी चंद्रिका से सवाल जवाब किए गए, तब उनके जवाबों को सुनकर पुलिस को कुछ संदेह हुआ। वो गोलमोल जवाब दे रही थी और यहीं से पुलिस को चंद्रिका पर शक होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने चंद्रिका के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। और जब चंद्रिका के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई, तब उन कॉल रिकॉर्ड्स ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। मीडिया खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि 45 साल के अमृत गिरी सब्जी बेचने का काम करते थे। वो बलौदा बाजार जिले के वडगन गांव में अपनी 40 साल की पत्नी चंद्रिका गिरी, 2 बेटियां और एक बेटे के साथ रहते थे। देखा जाए तो इनके बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सोशल मीडिया ने इनकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि आज से करीब 4 साल पहले अमृत की पत्नी चंद्रिका ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते उन्होंने इंस्टाग्राम चलाना भी सीख लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन इंस्टाग्राम पर चंद्रिका की मुलाकात बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के रहने वाले 25 साल के टुन्ना कुमार शर्मा से हुई। दोनों ने एक दूसरे से इंस्टाग्राम पर बात करनी शुरू की और बातों बातों में टुन्ना कुमार ने चंद्रिका को बताया कि वो फिलहाल चेन्नई में रहकर एक कंपनी में काम करता है, जहां उसकी तनख्वाह 70,000 रुपए महीना है। कुछ इस तरह से दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। अब होता यह था कि जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों इंस्टाग्राम पर बातें करने लगते और धीरे धीरे बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि टुन्ना कुमार चंद्रिका से 15 साल छोटा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बात करते करते थक चुके थे, इसलिए दोनों ने मिलने का फैसला किया और फिर समय निकालकर टुन्ना कुमार चंद्रिका से मिलने पहुंचा। पहली मुलाकात के बाद लगातार इन दोनों की मुलाकातें होटलों के कमरे में होने लगी और इसी बीच ये बात भी सामने आई कि चंद्रिका ने अपने बच्चों को भी टुन्ना कुमार से मिलवाया था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगी कि चंद्रिका टुन्ना को अपना लाइफ पार्टनर समझने लगी थी और अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने देख रही थी। लेकिन इसी बीच अमृत को दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया और जब अमृत को इस बारे में पता चला, उसने शराब पीकर अपनी पत्नी चंद्रिका से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसने बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला जस का तस रहा। धीरे धीरे समय बीता और फिर 2025 के फरवरी महीने में चंद्रिका को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड टुन्ना शर्मा की शादी किसी और लड़की के साथ तय हो गई है। और जैसे ही चंद्रिका को इस बारे में पता चला, उसने अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताएगी और शायद टुन्ना शर्मा भी यही चाहता था। इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसे जानकर हर किसी के होश उड़ गए। सबसे पहले चंद्रिका और टुन्ना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के एक होटल में मिले, जहां पर दोनों ने अमृत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लानिंग के तहत चंद्रिका ने टुन्ना को बताया कि घर में कब और कैसे घुसना है, घर में घुसने के बाद कहां छुपना है और हमला करने के बाद कहां से भागना है। अब इन दोनों ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था
और फिर घटना को अंजाम देने के लिए उस दिन को चुना गया जिस दिन गांव में नाचा कार्यक्रम होने वाला था, क्योंकि उस कार्यक्रम में गांव के लोग घर पर नहीं रहेंगे और ये लोग बड़ी आसानी से अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर की रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच अमृत अपने घर लौटा। उसने खाना खाया और सोफे पर सो गया। फिर इसके कुछ देर बाद टुन्ना घर की छत से अंदर आया। धीरे से वो अमृत के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और अचानक अमृत पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद टुन्ना कुल्हाड़ी को बैग में रखकर वहां से भाग निकला। फिर उसने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली और रात के करीब 3 बजे वो रायपुर पहुंचा। रायपुर पहुंचने के बाद वो वहां से चेन्नई के लिए रवाना हो गया। वहीं इस पूरी घटना के बाद चंद्रिका ने अगले दिन रो रो कर गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कहा कि किसी ने उसके पति को मार दिया है। जिसके बाद पुलिस ने जब चंद्रिका के कॉल डिटेल्स खंगाले तब उन्हें पता चला कि चंद्रिका की लगातार बात टुन्ना कुमार से होती आ रही है। फिर शक के आधार पर जब पुलिस ने चंद्रिका से पूछताछ की तब उसने सारा सच उगल दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने टुन्ना कुमार की लोकेशन ट्रेस की, तब पता चला कि वो उस वक्त चेन्नई में था। जिसके बाद पुलिस चेन्नई गई और उसे हिरासत में लेकर छत्तीसगढ़ ले आई। कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं, लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबरों की माने तो ये बात सामने आई है कि टुन्ना कुमार जब इस घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था तब अचानक उसका मन बदल गया था। वो अमृत को मारने का प्लान छोड़कर वापस जाना चाहता था, लेकिन जब वो छत से उतर रहा था तभी उसी वक्त अमृत की नींद खुल गई और पकड़े जाने के डर से उसने अचानक अमृत पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि चंद्रिका ही इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस घटना से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया लगातार घरों को बर्बाद करता जा रहा है। और यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के और भी कई मामले हैं जहां सोशल मीडिया के जरिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक वायरस की तरह फैलता जा रहा है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।